अजमेर जिले की एक विधानसभा क्षेत्र है नसीराबाद। वहाँ पर इस बार राष्ट्रीय जनसौर पार्टी के अध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा के बेटे शिवराज सिंह पलाड़ा इसमें मैदान में हैं और यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस बार मामला यहाँ पर फंस गया है। आप यहाँ पर जब से आए हैं, हमने बात की लोगों से, लोगों का कहना है कि इस बार यहाँ का जो मामला है त्रिकोणीय हो गया है। आपको क्या लगता है? यहाँ का मामला त्रिकोणीय नहीं है। यहाँ के जो इस नसीराबाद विधानसभा के अंदर जो चल रहा है, अब ये परिवर्तन की लहर चल चुकी है। पूरा नसीराबाद परिवर्तन की मांग कर रहा है और निश्चित रूप से परिवर्तन के देखते हुए मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि इस नसीराबाद विधानसभा की जनता को परिवर्तन चाहिए। यहाँ पर मुद्दे क्या हो सकते हैं शिवराज जी आपके, क्योंकि यहाँ पर भाजपा कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, और आपको क्या लगता है मुद्दे क्या होंगे यहाँ पर? आपको क्या दिख रहा है? मुद्दे की बात करूँ मैं तो मुद्दे इतने हैं कि यहाँ कंप्लीट ही नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने साल कांग्रेस ने यहाँ पे राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, पर यहाँ पे मुझे लगा नहीं कि यहाँ विकास कार्य है। जहाँ जहाँ हम गाँवों में घूमें, हर गांव के अंदर ये स्थिति है। ना वहाँ सीसी रोड है, ना वहाँ ब्लॉक रोड है। कई गाँवों में तो हम ये गए तो ऐसा लगा कि मतलब उतरने की वहाँ पर जगह नहीं है। और कई गाँवों में ऐसी स्थिति है कि स्कूलें हैं पर स्कूलों में टीचर्स नहीं है। स्कूल हैं 8th क्लास तक की स्कूल्स है, वो क्रमोन्नत नहीं है। तो 10th और 12th वाले जो बच्चे 8th के बाद होता है, उनको कम से कम 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो समस्या है, कई बच्चों को जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे कॉलेज की भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो कॉलेज जो बच्चे कोई जैसे अजमेर जो बच्चे कॉलेज के लिए जाते हैं, तो वो सुबह निकलते हैं तो उनके बस की फैसिलिटीज़ नहीं है। गांव में ग्रामीण में जो रोडवेज बसें जाती है, वो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। कई गांव में हम जाते हैं तो सबसे बड़ी जो इस विधानसभा की जो सबसे बड़ी मांग है, वो ये मांग है कि पानी की। जगह जगह जिस विधानसभा में कम से कम अभी हम 30-35 पंचायतों में हम घूमें, लगभग 100 लगभग गाँवों में हम घूमें, और जहाँ जाते हैं तो वहाँ महिलाएं घेर लेती है और यही रहती है कि साहब हमारे को यहाँ पे पानी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा है। पानी की हर जगह लापरवाही हो रही है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो ठेकेदार हैं, उन लोगों ने इतनी लापरवाही मचा रखी है, भ्रष्टाचार मचा रखा है। समय के ऊपर पानी नहीं छोड़ते हैं, और जहाँ कई जगह टंकियाँ बनी हुई है तो टंकियों के अंदर पानी नहीं है, नल के कनेक्शन है तो वहाँ पे उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो ये मुद्दे बहुत ज़्यादा इस नसीराबाद विधानसभा को मतलब बहुत गंभीर रूप से ये नसीराबाद की जनता परेशान हो रही है। राष्ट्रीय जनसौर पार्टी के पूरे प्रदेश में आप अकेले प्रत्याशी हैं। आपका एक बड़ा बैकग्राउंड है, आपकी माताजी विधायक रहीं, जिला पंचायत में हैं। इन सब चीज़ों का आप अगर देखते हैं और आपको काम यहाँ पर दिखता है, चुनौतियाँ आपने बताया इन चीज़ों को करना है, जैसे मुद्दे आप बता तो रहे हैं, लेकिन नसीराबाद में आपके सामने अगर आप जीत करके आते हैं, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा? पहले काम क्या क्या करेंगे आप? सबसे पहले जो पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो पानी की है। पानी की समस्या को हम निश्चित रूप से दूर करेंगे, क्योंकि जैसे कि जिला परिषद आपने बताया कि मेरे मदर यहाँ से जिला प्रमुख हैं, और जिला परिषद को आप देखेंगे तो हमने जहाँ जहाँ जिन पूरे ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ पानी की समस्या है, जो गांव-गांव ढाणी दूर दूर ढाणियाँ हैं, उसके अंदर जहाँ पाइपलाइन नहीं पहुँच सकी, वहाँ हम लोगों ने ट्यूबवेल कराएँ, हेडपम्प कराएँ। और जो जो गाँव में पानी की नहीं है तो वहाँ नल कनेक्शन के लिए हमने परियोजना जो जल जीवन वाली मिशन वाले परियोजना है, वहाँ पे हमने अधिकारियों के लोगों के ये नल ज्वाइन कराने की हमने प्रक्रिया की है यहाँ पे। और निश्चित रूप से जो हमारे जिला परिषद के थ्रू एक जिला प्रमुख जी राजस्थान में, पहले एक जिला प्रमुख जी है, जो जिला परिषद आपके द्वार जा रही है, जो जनता के बीच में जनता के दुख दर्द सुनने जा रही है। और निश्चित रूप से जब हम जिला परिषद चलाते हैं तो मोटे मोटे जो भी ग्रामीण जो पंचायती राज से जो रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो हम सारे अधिकारियों को वहाँ पर लेके जाते हैं, और जो जनता के छोटे मोटे काम हैं वो वहीं पर हम उसको सोल्व करने की पूरा प्रयास करते हैं। सबके पास, किसी के पास भाजपा है, किसी के पास कांग्रेस है, आपके पास एक बड़ा बैकग्राउंड है पॉलिटिकल। आप उसको ताकत मानते हैं या अपने काम को मानते हैं, या आपको लगता है कि यहाँ का समीकरण जो है आपके हिसाब से फिट बैठ रहा है? बैकग्राउंड और पावर से कुछ नहीं होता है। बैकग्राउंड किसकी वजह से बनता है? बैकग्राउंड बनता है इस जनता की वजह से। अगर जनता की आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर होता है तो ऑटोमेटिक वो ग्राउंड बन जाता है। तो मेन जो जड़ की योजना है, जो जड़ है, वो जनता ही है। और जनता क्यों आप हमारे साथ है? जनता इसलिए साथ है, इस पूरे ज़िले में ये पता है कि पलाड़ा जी का नाम विकास से जुड़ा जाता है, पलाड़ा जी का नाम एक ईमानदारी से जुड़ा जाता है। जो इस ज़िले के अंदर जब हम लोगों ने मसूदा से विधायक बने, जब मेरे मदर जब वहाँ से मसूदा से विधायक बने पहली बार, तो वहाँ पे रोडें नहीं थी। ये जो समस्या जो इस नसीराबाद विधानसभा में जो ये मसूदा भी इसी तरीके से पिछड़ा हुआ था, तो वहाँ पे आज आप देखोगे तो वहाँ पे कॉलेज है, हर जगह स्कूलों में क्रमोन्नत करा के 12th तक स्कूल्स हैं। पानी की हर जगह आप चाहे लाइन्स आप देख लो, बिसलपुर की लाइन देख लीजिए, आप हेडपम्प देख लीजिए, बोरिंग की फैसिलिटीज़ है। और जो भी मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने भी है लगभग है, आप जहाँ पगडंडियाँ हुआ करती थी, जिस मगरे बेल्ट के अंदर पगडंडियाँ होते हैं, आवाज़ आप देखोगे वहाँ रोडों का जाल बिछा हुआ है पूरा का पूरा। तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य था मेन को कि गरीब को गणेश मानकर सेवा करना, और वो उसी पे हम लोग कायम हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा, आप युवा हैं, 22 लाख युवा वोटर्स इस बार जुड़े हैं राजस्थान में।
इस सीट पर भी नसीराबाद में भी कई हज़ार की संख्या में युवा हैं, उनके लिए क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? युवाओं के लिए सबसे पहली बात तो युवा तो खुद ही सब इंटेलिजेंट्स है और सब पढ़े लिखे हैं। आज का जो युग चल रहा है तो वो पढ़े लिखे हैं। लगभग सब लोग सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो लोगों को पता भी है कि पल्लड़ा जी किस रूप के अंदर और पल्लड़ा जी की जो कार्यशैली है वो किस रूप से विकास कार्य की है। और जो युवाओं के लिए सबसे बड़ी, जो हम आज युवाओं में कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात, गांव में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात जैसे खेल मैदान की प्रॉब्लम आ रही है युवाओं को, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए खेल मैदान चाहिए, स्कूल्स के लिए चाहिए, तो युवा की यही है। और जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बेरोज़गारी है वो इतने चरम पे बढ़ रखी है। यहाँ के लोग हैं वो बेचारे मजदूरी करते हैं और चूने भट्टे पर जाते हैं, तो ये स्थिति है। तो इसको हमारे को डेवलपमेंट करना है, यहाँ नई नई कंपनीज़ लेके आनी है, नई फैक्ट्रीज़ लेके आनी है, जिससे यहाँ का डेवलपमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो ये इस चीज़ के ऊपर हमारी मूल रेखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन है। जो एजुकेशन अगर होगा, अगर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आगे भी कहीं भी अगर युवा बाहर भी जाएगा तो उसको प्राइवेट जॉब्स मिलेगी, वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अच्छा अप्लाई कर सकता है। तो यही हमारी मेन प्राथमिकता है। तो ये थे हमारे साथ नसीराबाद से विधानसभा क्षेत्र में ताल ठोक चुके हैं और मैदान में हैं शिवराज सिंह पलाड़ा। इनका कहना है कि नसीराबाद में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार बहुत प्रमुख आवश्यकता है, जिस पर ये काम करेंगे अगर ये जीत करके आते हैं। इनका एक बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है, उन चीज़ों को लेकर के चुनाव मैदान में है और इनको भरोसा है कि जनता इन पर इस बार जीत की मोहर लगाएगी। एबीपी लाइव के संतोष कुमार पांडे, अजमेर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।